साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। पिछले 3 दिनों से सभी महापुरुषों के वचनों को हम सभी ने जहाँ श्रवण किया और दिल में उतारने के लिए ये वचन किस तरह बहुत ही कल्याणकारी हर किसी के जीवन में इनके एक भाव कि कुछ भी हमने सुना हर कोई उसको अपने जीवन से रिलेट कर सकता था। एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जहाँ एग्जाम्पल्स के साथ समझाया कि हम अपने जीवन में किस प्रकार एक जो इंटेंशन होती है, जो नियत होती है, वो जहाँ रूहान के साथ जुड़ के, रूहानी नियत के साथ जुड़ के अपने अंदर इंसान नियत कर सकते हैं कि जो एक नियत से, इंटेंशन से, जैसे अभी हम श्रवण कर रहे थे कि वो फिर एक जीवन का जीने का तरीका ही बन जाना, ना कि कुछ समय के लिए उसको जीना। तो कैसे संत चाहे कहीं भी रहते हैं, उन्होंने संदेश एक ही दिया। और अगर हम थोड़ा ध्यान से सोचें कि धर्म ग्रंथ कितने साल पहले लिखे गए और उस समय तो कोई सोशल मीडिया भी नहीं था कि एक संदेश दूसरी जगह तक जल्दी पहुंच गया और दूसरी जगह ने लिख दिया। नहीं, अगर हम कोई भी एक देखें किसी राज्य में, किसी देश के सोशल स्क्रिप्चर्स के साथ साथ वो जो रिलीजियस टेक्स्ट उस तरह उस समय लिखे गए, तो वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि संदेश सेम है। वो इसलिए कि उस समय चाहे संदेश एक जगह से दूसरी जगह आना, पहुंचाना ही असंभव था। ये जानकारी ही किसी को नहीं थी कि कितने देश हैं संसार में। उस समय जब ये भी बात लिखी गई तो हर एक टेक्स्ट सेम बात कैसे बोल रहा है। बात यही, हर किसी ने उस समय जो दात अपने सद्गुरु से प्राप्त करी, वो ब्रह्म ज्ञान तब भी सच था, अब भी सच है। ये निराकार हर समय का सच है। तो कैसे हर किसी ने जहाँ अपने जीवन में वो बात सुनी कि एक जीवन काल को जीते जी ये मोक्ष, मुक्ति, सैल्वेशन ये पाना संभव है, तो वो एक ब्रह्म ज्ञान रूप से इस निराकार को पाकर, इस सच्चाई को पाकर ही संभव है। कैसे फिर जीते जी इंसान किसी मटीरियलिस्टिक चीज़ से नहीं जुड़ता, सिर्फ उसको उतना ही कि ये प्रभु ने इस्तेमाल के लिए दी है तो इसका अच्छा इस्तेमाल करें, इसको वेस्ट बर्बाद ना करें, इसके साथ एक बुरी नियत से कोई काम ना लें। और फिर वही कि ये हाथ में है, किसी दिन अगले दिन नहीं भी है, कोई पदार्थ, कोई सामान, कोई पैसे, तो वो भी इस परमात्मा का ही एक देन था। आज है कल नहीं, जब चाहे प्रभु दे, जब चाहे ले। तो उससे हमारे मन की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सारे सुख सुविधा संविधान ये हमारे जीतने जी के लिए है। और जीना फिर हर किसी को, जब हर समय इस परमात्मा के साथ है, इसको प्राप्त करके, इसको देख के, तो फिर वो साधन हो ना हो उसका भक्तों के जीवन पे कोई असर नहीं होता। वो तो फिर एक ये बात जान लेते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक फैसिलिटेट करता है जीने के लिए, सब कुछ ये नहीं है। तो जो इस सब कुछ, इस परमात्मा को जान लेते हैं, वो ही इस सोजी से जी सकते हैं। एक कहानी का सहारा लेके दासी अपनी बातें और रखना चाहेगी कि एक घर में 2 बच्चे और उनकी अब वो टीनेज लाइफ ख़त्म, पढ़ाई लिखाई ख़त्म, और उनके घर में पेरेंट्स ने ये सोचा कि इनको ज़िम्मेवार बनाया जाए, इनको एक ये दुनियावी चीज़ों
को उनके सामने असली रूप में लाएं कि कैसे एक मेहनत करके ही जीवन चल सकता है। एक सिल्वर प्लेट में सिल्वर स्पून से खाकर नहीं कोई जीवन आगे बढ़ सकता है। तो उसके लिए वो एक बात उन्होंने बच्चों को समझाई कि इस तरह घर से कुछ समय के लिए जाओ, इंडिपेंडेंट होके इस जीवन में कैसे एक मेहनत करके पैसे कमाए जाते हैं, ये देखो, ये सीखो। और वहीं दोनों बच्चे फिर एक संसार में अपने तरह से बिना किसी घर के फाइनेंशियल सपोर्ट से अपनी एक यात्रा को बढ़ा रहे हैं। और वहीं एक जब सड़क पे चलते चलते गिरा हुआ कुछ सोने के आकार में एक गहना मिला, तो कैसे जो भाई था उसको लगा कि ये कहीं मेरी बहन को अगर नज़र आ गया, उसको सुंदर लगेगा, वो शायद ले ले, और ये तो सोने का है। वो फिर मन में बात वही कि हमारी मेहनत का तो है नहीं, तो हमें अपनी जर्नी पे इसको सहारा नहीं बनाना, एक खुद एक अपनी मेहनत से पैसे कमाकर कुछ घर पे साबित करना है। तो कैसे वो उसको फिर मौका देख के कि नज़र आ रहा है, उस पे कुछ मिट्टी डाल रहा था, और वही उसकी बहन की नज़र पड़ी, ये क्या कर रहे हो, ज़मीन पे क्या हाथ से क्या कर रहे हो। और वो भाई कहता कि अगर सच बताऊं तो एक सोने का जेवर मिल गया, और वो तुम्हारी नज़र उस पे ना पड़े कि तुम अपने शरीर पे पहन लो, या ये ख्याल लो कि कुछ मिल गया है तो इसी को पहली सीढ़ी एक बनाकर इसको बेच देते हैं, तो तुमसे छुपा रहा था। और वहीं वो बहन हंस पड़ती है कि मेरे लिए तो तुमने मिट्टी पे ही मिट्टी डाली है। जब ये बात समझ ली है कि एक उसको चीज़ चाहे महंगी है वो, पर जब हमारा ये लक्ष्य ही नहीं कि किसी चीज़ के साधन को अगर वो खुद मिल रहा है तो उससे अपने जीवन की एक सीढ़ी चढ़नी है, पर माता पिता ने ये उद्देश्य दिया था कि खुद से मेहनत करके ये करना है, तो मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट थी भी नहीं। तुम मिट्टी को ही मिट्टी से ढक रहे थे, मुझे दिख भी जाता तो भी मैं वो ना उठाती। तो बात वही कि कैसे जहाँ संसार में जो ये समझ लेते हैं कि सामान सिर्फ तब तक के लिए जब तक उसके साथ एक कोई ऐसी अटैचमेंट ना बन जाए कि वो नहीं है, तो एक जीवन जिया ही नहीं जा सकता। वो बात जैसे राजा जनक, मीराबाई सब महल में रहने वाले, फिर भी उस तरह से उनके लिए ये सामान पदार्थ चाहे कितने भी महंगे होंगे उनके महलों में, फिर भी एक वो बात कि उनके लिए वो सब मिट्टी समान ही था, क्योंकि वो सच्ची दौलत से जुड़ गए थे। उन्होंने इस निराकार का एहसास कर लिया था, इस परमात्मा को हर समय के लिए अपने जीवन में बसा लिया था, हर समय इसके दर्शन करते थे। तो वो जानते थे कि सामान ने महंगे से महंगा भी हो, किसी दिन उसकी चमक चली जाएगी, किसी दिन वो टूट जाएगा, किसी दिन वो नष्ट हो जाएगा। सामान हर समय के लिए रहने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो ये हर समय जो रहता है वो उस प्रकार उसके साथ जुड़ने का काम इस मनुष्य को जो मिला है कि जीते जी इस रचनहार को जान लो, ताकि फिर इसकी रचना में वो रचनहार देखते हुए उसको सिर्फ ना ही अप्रिशिएट करा जाए, उसकी प्रशंसा की जाए, पर वाक्य में उससे प्यार हो जाए। जब अपने दिल में प्यार है तो फिर वो दिल का काम ही हो जाता है प्यार बांटना। जब अपने अंदर सुकून है तो वो दिल हर एक को सुकून ही दे सकता है, वो कभी भी किसी को इरिटेशन की भावना नहीं दे सकता। जब अपने अंदर
हमारे सोच इतनी बड़ी है, मन इतना विशाल है, तो किसी को कोई नैरो माइंडेड नज़रिए से हर एक को जजमेंटल होके उनके जीवन के अलग अलग पहलुओं पे टिप्पणी करने के लिए फिर ये मन हरगिज़ अपने आप को ये करने से रोक लेगा, क्योंकि ये रचनहार की रचना बहुत ही विशाल और इसकी हर चीज़ इतनी खूबसूरत। फिर वो नज़रिया भी ऐसा बन जाता है कि अगर कोई चीज़ बुरी सामने आए भी तो उसमें से अच्छी चीज़ चुन लेते हैं। जैसे एक जो बात होती है, अगर कचरे का ढेर होता है तो कोई अगर उसमें जो अक्सर सड़क किनारे चलते हुए नज़र आते हैं कुत्ते या कोई और जानवर, वो कैसे उस कचरे में से अपने फ़ायदे की चीज़ वो खाना ढूंढ लेते हैं। उसी तरह एक अगर कोई घटना घट गई जो अच्छी ना भी हो, भक्तों का नज़रिया अब उसमें से भी अच्छाई ढूंढने का है और वो कुछ ना कुछ हर चीज़ से सीख ले लेते हैं। जैसे कुछ समय पहले जब कोरोना टाइम पे वो ऑनलाइन सत्संग का भी विषय कण कण से शिक्षा ली कि कैसे हम जीवन में आए हैं तो हर चीज़ चाहे वो मटीरियलिस्टिक ही दुनिया क्यों ना हो, फिर भी उसके अंदर से ये शिक्षा निकाली जा सकती है, क्योंकि हर चीज़ का रचनहार ये परमात्मा ही है। और जब इस परमात्मा ने पूरी कायनात बनाई, उसने ही हर चीज़ अच्छा बनाया। इंसानों ने कोई ना कोई तरकीब से फिर कहीं वो अच्छाई में एक बुराई मिलाते चले गए और अपने ऊपर फिर वो मिट्टी जो था उसको ही कीमती बना लिया। वो एक असली चीज़ को तो देखा नहीं जो वाकई ही अनमोल है, पर ऐसी वस्तु जिसका कहीं ना कहीं कोई दाम लग सकता है, एक प्रेस्टीज चाहे वो मन में हो, एक ओहदों से जुड़ के, एक अन्य और चीज़ से, फाइनेंशियल चीज़ों से जुड़कर फिर वो अपने लिए एक अहम चीज़ कुछ बना ली, पर वो एक हर समय के लिए लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं है। कैसे आज अगर कोई किसी तरह से कुछ बच्चा अगर पढ़ रहा है, वो कुछ बड़ा होके बन गया, वो उस समय तो जैसे अपने जीवन में उस चीज़ को जी रहा है, पर एक टाइम तो वो रिटायर होगा, वो कार्य जो करने के लिए जीवन लगाया वो छोड़ देना पड़ेगा। तो कैसे चाहे वो कोई उपाधि हो, कहीं पे कुछ भी हो, जो आया है उसने ख़त्म होना ही है। तो भक्त जानते हैं कि अगर हम वो नज़रिया ही ना रखें कि संसार में कुछ सुख है कुछ दुख है, इसको कंपार्टमेंटलाइज करें ही ना, एक वही बात रखें कि ये तो संसार है, दातार ने बनाया है, अब इसमें ही हमें रहना है, क्योंकि ये ही सबसे अच्छी, ये बेस्ट दी है हमको दातार ने बना के धरती। तो इसमें फिर चाहे कुछ भी है, एक उस तरह नहीं देखें ये भक्त की अभी एक दुख का समय है, ये कट जाएगा, फिर सुख का समय आएगा, क्योंकि वो सुख का समय भी कट के फिर दुख आएगा, ऐसे ये चेन चलती रहेगी। तो भक्तों ने एक बहुत ही अपने लिए ये अच्छे से बहुत इजी कर दी अपनी लाइफ कि ना उनको संसार में अब सुख दिखता है ना दुख। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने संसार से कट ऑफ कर दिया, नहीं, भक्त इसी संसार में रहते हैं। या आज के समय में भी देखें, एक अच्छे अच्छे कंपनीज़ में इतनी हाई पोजीशंस पे एक इतनी कंपनीज़ होल्ड करते हैं, वो भी भक्त होते हैं। वो भी ये जानते हैं कि काम तो एक जीवन काटने का साधन है, इससे ही उस तरह से ना जुड़ जाएं, असली दात इस परमात्मा से जुड़े। फिर जीवन को सरल करने के लिए चाहे आज दातार ने जो बख्शा उसका बेस्ट क्या उस यूजेज में ला सकते हैं, उससे इंतज़ाम करके अपने जीवन का जिया। या फिर कल साधन अगर वो परमात्मा ले भी ले तो भक्त तो कभी हताश निराश नहीं होता,
एक छोटी छोटी उलझनों में खुद को नहीं बांटता, क्योंकि इस भक्त के पास ब्रह्म ज्ञान है। और जिसके पास ब्रह्म ज्ञान है वो कभी मजबूर लाचार हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास तो पूरी कायनात है, उसके पास तो इस संसार का, इस ब्रह्मांड का मालिक है, एक हर समय की अमीरी है। तो कैसे फिर वो एक दौलत से नापी तुली गई अमीरी गरीबी एक संसार में भक्त नहीं देखता, ना ही कोई उस तरह की इच्छा रखता है। बस बहुत सहज में जीता जाता है कि अपने जीवन में परमात्मा को रख के दिल में बसा के बस काम जिस तरह से रोज़मर्रा के करते जाएं, पूरी ईमानदारी से, पूरी डेडिकेशन से, पूरे हार्डवर्क से, फिर चाहे उसका कोई एक रिज़ल्ट मिले, एक परिणाम निकले, तो वो किस डायरेक्शन में भी निकले वो एक भक्त को मंजूर होता है। उसमें अगर अच्छा नहीं तो भक्त गम में नहीं डूब जाता, और अच्छा हो तो इतना भी उसको श्रेष्ठ नहीं बना लेता। एक बात की सहज अवस्था वाली एक भक्त ने किस तरह बस बहते ही जाना है इस निराकार की रज़ा में। भक्त तो हर समय एक दुनिया में हर एक इंसान के बीच में ही विचरते हैं, फिर भी उनसे न्यारे होते हैं। ये दुनियावी रंग उनके ऊपर नहीं चढ़ता, क्योंकि वो सच्चे रंग से अपने आप को रंग चुके हैं। कैसे जीवन में एक बात वो कि ये जो भक्त है वो फिर अपने आप को कभी गिनवाने में नहीं लगते। वो अपनी भक्ति इसलिए नहीं करते कि उनका वाह हुए या इतिहास में वो बहुत ही एक नाम उनका चमका के दर्शाया जाए। नहीं, वो भक्ति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परमात्मा से प्यार है, और वो रीज़न्स उनके करेक्ट हैं, ना कि कोई बाद में देखा देखी कि ये एक इंसान पहले तो आर्थिक अवस्था ठीक नहीं थी, सत्संग जाने लगा और उसके जीवन में उपलब्धि आ गई, उसके जीवन में धन दौलत आ गई, तो हम भी सत्संग से जुड़ जाते हैं, हमारे जीवन में भी ऐसा होगा। यहाँ फिर वही देखा देखी तो भक्ति सफल नहीं होती, क्योंकि एक भक्त इसलिए है क्योंकि उसके मन में परमात्मा है, वो भक्ति का भाव है। एक मन में चतुर चालाकियाँ, एक कोई इंटेंशन, एक चाहत लेकर कोई कार्य उस उद्देश्य से करेंगे तो वो प्योर इंटेंशन से तो है ही नहीं, उसका फिर एक रिजल्ट बेस्ड ही नापतोल में इंसान रह जाएगा। भक्ति तो एक भक्त इसलिए नहीं करता कि उसका कोई रिजल्ट चाहिए, भक्ति इसलिए करता है क्योंकि वो भक्त है, क्योंकि उसको परमात्मा से प्यार है और इस परमात्मा की बनाई हर चीज़ से है। अक्सर ये भी बात आती है कि जब सभी में परमात्मा है तो फिर हर किसी से प्यार क्यों नहीं कर पाते इंसान। एक वो बात आ जाती है कि ये इंसान मेरे बारे में मुझे पता चला है पीठ पीछे बहुत बुरे शब्द कहता है, मुझे तो इससे बात ही नहीं करनी, मुझे तो इसका चेहरा ही नहीं देखना। ये इंसान मेरे मुंह पे तो मीठा बनता है, मेरे मुंह पे मेरी प्रशंसा करता है, पीठ पीछे बहुत ही बुरा बोलता है। तो अब अगर ये बात पता है तो अब उस इंसान से प्यार कैसे किया जाए। तो बात वही कि पहले तो हम इसलिए किसी से प्यार ना करें क्योंकि वो रेसिप्रोकेट हो रहा है या नहीं, वो इज़्ज़त हर एक को इसलिए ना दें कि वो वापस मिल रही है कि नहीं, हम इसलिए करें क्योंकि ये परमात्मा हमारे अंग संग है, हमारे दिल में है। तो इस परमात्मा की वो पूजा अर्चना सही मायने में वो है कि जिस दिल में परमात्मा है, जिस हर एक में है, हम उससे प्यार करें। वो चिंता नहीं, वो जजमेंट नहीं कि आगे से दूसरा इंसान किस तरह पेश आ रहा है, और दूसरा पहलू वो भी कि क्या वो सच में ऐसा बोल भी रहा है या नहीं, क्योंकि अगर पीठ पीछे बोल रहा है तो ज़रूर किसी इंसान ने ही बताया होगा, उसकी भी वो फैक्ट चेक कितनी है कितनी नहीं है,
क्या पता वो इंसान सिर्फ और सिर्फ एक मन में दरार पैदा करने के लिए झूठी कहानी बना के बता रहा हो कि उस इंसान ने जिसके आपके मुंह पे तो इतनी अच्छी आपके बारे में बात बोली, पर पीठ पीछे तो कितना बुरा बोलता रहता है। तो कैसे जब बात फिर यही कि यहाँ पे अपनी बुद्धि, अपनी चेतनता इसको प्रयोग में लाएं, क्योंकि भक्त जहाँ हर समय आनंद में तो रहते हैं, पर आनंद में बहते बहते इस परमात्मा द्वारा हर समय की अलर्टनेस भी भक्तों में होती है, वो चेतनता होती है, वो एक मन का भाव कि हाँ हम इसकी रज़ा में हैं, हम इसके प्यार में इतने एक डूबे हुए हैं कि कुछ अच्छा कुछ बुरा नहीं दिख रहा। पर फिर एक वो बात कि बहते बहते जिस तरह एक इंसान, अगर हम स्विमिंग जानते हैं तो एक फ्लोट करते करते अगर थोड़ी देर में लगता है कि बॉडी नीचे जा रही है, तो फिर वो स्विमिंग के किस तरह से एक हमें पता है कि स्ट्रोक्स कैसे करना है अपने आप को पानी से ऊपर रखने के लिए। तो बात वही कि इस आनंद में बहते बहते पर कहीं जो पता लग जाए कि कोई इंसान हमारे दिमाग में कुछ झूठी बात भरने की कोशिश इस प्रभु परमात्मा से ही दूर करने के ऐसे भाव ला रहा है, कोई सुपरस्टिशंस में हमें उलझा रहा है, कोई हमसे बिल्कुल एक विरुद्ध ही बात कर रहा है, जिससे ये दातार, ये सच्चाई जो है उससे, इस मिशन की आइडियोलॉजी से ही दूर कर रहा है, तो वहाँ वो काम आता है कि हम इस भक्ति भरे माहौल में बह तो रहे हैं, पर तब चेतनता से दूसरे इंसान को भी ये जागरूक किया जाए कि क्या ठीक है क्या गलत है। एक भक्त जहाँ आनंद में रहे वहीं चेतन भी रहे। तो दासी और समय ना लेते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए ये समागम 56 महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद में इतने पिछले 3 दिनों से और कल का भी कलाकारों का जो दिन के रूप में, उससे पहले सामूहिक विवाह कि कैसे भक्त तो हर चीज़ में ही भक्ति कर लेते हैं, वो फिर माध्यम कुछ भी हो। तो बात सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हमने अच्छी बातें संगत आके सुननी और उन पे काम नहीं किया, अपने अंदर डाली नहीं, उन पे चले नहीं। ये स्पीचेस, ये गीत, ये पोएट्री, ये हर चीज़ मीनिंगलेस हो जाती है अगर हमारे लिए, अगर हमने अच्छी बात को ग्रहण नहीं किया। तो सत्संग आने का उद्देश्य भक्त का ये भी नहीं कि एक दुनिया से एस्केप करके आते हैं। हमारे जीवन में बहुत टेंशन है, हमारे जीवन में घर में माहौल ठीक नहीं है, तो संगत आएंगे, कुछ घंटों के लिए एक पीस ऑफ माइंड तो मिलेगा नहीं। सत्संग किसी उद्देश्य से उस तरह एक हिडन वेस्टेड इंटरेस्ट से नहीं भक्त करता। एक भक्ति है, एक सत्संग करने का मतलब संतों के वचनों को सिर्फ कानों तक नहीं, दिल में उतारना, अपनी असली जीवन को किस तरह अपना पाठ करके, एक घरों के माहौल खराब हैं तो उसको कैसे ठीक करने हैं। घरों के माहौल अक्सर ये ईगो के कारण जो खराब हो जाते हैं, आपसी मनमुटाव के कारण, कुछ शब्द बोल के उसका बोझ लेके रिश्तों से ही कट ऑफ कर देते हैं लोग। तो कैसे ये सत्संग से ही शिक्षा मिलती है कि घर परिवारों को कैसे एक शांति में चलाना है, एक सहज रह के, एक यूनिट बन के। तो बात वही कि सत्संग भी आए तो उस वजह से नहीं कि कुछ घंटों के लिए सुकून हो। सत्संग इसलिए आए क्योंकि सत्संग से निराकार जुड़ता है, एक मन में निराकार का ध्यान हम और कर सकते हैं। तो आने वाले जो दिनों में जिस तरह एक अनाउंसमेंट भी सुनी, दासी की कोशिश के जगह जगह पहुंच के एक वो संगत के दर्शन भी करें। वहाँ फिर अगले साल ये महाराष्ट्र समागम में आप सबके दर्शन होंगे। किस तरह हर एक ने इस समागम के लिए जहाँ ना जाने कितने घंटों की यात्रा करके, चाहे वो कन्वीनियंस की यात्रा होगी भी नहीं,
क्योंकि कुछ फ्लाइट्स अगर डायरेक्ट ना हो, कोई बस से, ट्रेन इत्यादि पैदल भी वाहनों से भी आए, तो वो भाव मन का सत्संग समागम आने का, जब वो भाव ही आया, घर से निकले भी नहीं, तो चाहे फिजिकली जो आ भी पाए नहीं भी आ पाए, तो वो भाव वही कि ये जो नियत है तो समागम हो ही गया हर किसी का। तो ऐसे ही सेवाओं में हर कोई लगा रहे। एक सेवा चाहे घर में हो, बाहर हो, सत्संग में हो, कहीं भी हो, सेवा सिमरन सत्संग को एक सही नियत से ही किया जाए, इस निरंकार को दिल में बसा के ही किया जाए। तो हर किसी के लिए जहाँ समागम मुबारक, अब अपने घरों में जाके भी फिर ये संदेश हर किसी तक पहुँचाएं कि हमने तो अपना मुख उजला कर लिया है, हम अपने जीवन में इस परमात्मा की प्राप्ति कर चुके हैं। तो अपने कर्मों द्वारा ये संदेश हर किसी के लिए ये पहुँचे कि जब हम एक दिखावे वाली ज़िंदगी नहीं, एक असली ज़िंदगी जिएंगे इस परमात्मा के साथ जुड़ के, तो वाकई में ये प्रचार होगा। तो हर किसी को एक ये संदेश पहुँचे कि जीवन में आए हैं तो असली उद्देश्य इस परमात्मा की प्राप्ति करना संभव है, और ये जीते जी ही किया जा सकता है। ब्रह्म ज्ञान द्वारा अपना जीवन हर कोई सुधार ले। इस निराकार के साथ एकत्व स्थापित करके अपने जीवन में सुकून पाने का उद्देश्य कि कैसे हर समय जो भी इस परमात्मा से जुड़ जाते हैं वो हर समय आनंद में जीते हैं, एक ब्लिस की अवस्था, एक सुख दुख से ऊपर अवस्था। और कैसे फिर ये जीवन में परेशानियां एक होने के बावजूद भी जीवन बहुत ही इजी हो जाता है, बहुत स्मूथ हो जाता है। और कैसे फिर एक ये हम पर ही निर्भर है कि जितना ज़्यादा हम इस निरंकार को अपने मन में बसाएंगे उतना ही ज़्यादा आसान हम अपना जीवन कर लेंगे। पर वो ही बात कि ये निराकार से प्यार हो, ये उस वजह से निराकार से दिल को ना अटैच करें कि सोचे कि अगर करीबी और हो जाए निराकार के तो जीवन आसान होगा। तो यहाँ वो लालच का रिश्ता नहीं, सिर्फ प्यार का रिश्ता। कैसे एक छोटी सी कहानी में यही कि कैसे एक सुकून पाने के लिए, एक सुकून जो हर जगह है, अक्सर एक कोई ना कोई लालच भी रख दिया जाता है अगर, तो भी वो लालच जिनके मन में परमात्मा है नहीं टिक पाता और वो खुशी को, सुकून को हासिल कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ छोटे बच्चों को एक बार किसी ने कहा कि आप सब यहाँ खड़े हो जाएं, और जैसे ही एक रेस का गो बोला जाएगा, भाग के एक पेड़ के पास पहुँचना है, फिनिशिंग लाइन वो है, और जो सबसे पहले पहुँच जाएगा उसको बहुत सारी चॉकलेट और कैंडीज दी जाएंगी। और वहीं वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डाल दी बच्चों के मन में, और जैसे ही रेस के लिए वो एक इशारा गो का मिला तो वहाँ वो रूप बदल गया। सब बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक लाइन में एक ही स्पीड में भाग के एक ही टाइम पे वो पेड़ तक पहुँचे, और सभी उस तरह वो फर्स्ट आ गए। और फिर वो जो कैंडीज मिलनी थी किसी एक को, सभी ने आपस में शेयर की, वो एक साथ खाई, क्योंकि बात वही कि खुशी बांटकर एक दूसरे से, ना कि एक अपने आप को औरों से श्रेष्ठ मानकर कि ये लालच के उद्देश्य से कि जो भी है हमें ही मिले और किसी को ना मिले। तो एक साथ ही ये खुशी और सुकून उन बच्चों ने महसूस किया। चाहे कारण थे, लालच भी दिया गया कि अकेले आपको सब कुछ मिल सकता है, पर फिर भी वो इनोसेंट दिल
वो नीयत साफ, तो कैसे सभी की खुशी में अपनी खुशी को भी शामिल करते हुए खुद भी उससे वंचित नहीं रहे, उससे दूर नहीं रहे। वो कैंडी, वो टॉफी उनको भी मिली और बाकियों को भी मिली। तो ऐसा ही कुछ सुकून जो हर समय है, बस हमारा नजरिया ही ऐसा हो जाता है कि हम वो सुकून खो बैठते हैं। हमारे जीवन में फिर हमें एक ऐसी दौड़ लगती है कि सुकून पाना है तो इस रेस में हमें आगे होना होगा, हमें सब कुछ हासिल करना होगा, जबकि वो सुकून वो एंड लाइन पे नहीं है। वो तो ऑल दिस वाइल, इस पूरे समय हमारे अंदर ही है। ये निराकार ही सुकून है। यही जब मन में विराजित है, ये मन में बसा है, तो सुकून ही सुकून है। बस हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू, ये नजरिया, ये डायरेक्शन हमने क्या लेनी है, कैसे सुकून को महसूस करना है, वो हम पे आ जाता है। वरना तो अगर हम देखें कि अगर हम एक बनाते हैं कोई गोल दिमाग में कि हम जब ये एक अचीव कर लेंगे तो सुकून मिलेगा, अगर हम वो हासिल कर भी जाते हैं तो एक नया गोल, एक नई ड्रीम बनती है कि अब वो अचीव करेंगे तो सुकून मिलेगा, तो शांति मिलेगी। तो ऐसे ये इच्छाएं तो कभी खत्म होती ही नहीं है। हमें लगता है हम जहाँ हैं वो जगह हमारे लिए आइडियल नहीं है, हमारे लिए उचित नहीं है, हमें यहाँ नहीं वहाँ होना चाहिए। उधर पहुँचेंगे तो कितना चैन आएगा, कितना सुकून। जैसे कहा भी जाता है the grass is always greener on the other side, कि वो घास वो हरी एक समान है, पर हम अगर इधर होते हैं तो हमें लगता है कि वो सामने उस पार की घास ज्यादा हरी, ज्यादा कोमल, ज्यादा अच्छी है। और वहाँ खड़ा भी ऐसा ही हमारे लिए सोचता है, जबकि वो बिल्कुल सेम एक बराबर ही है। सिर्फ हमारा ही वो पॉइंट ऑफ विजन, वो एंगल, वो दृष्टिकोण ऐसा बन जाता है कि हमें अपने आसपास थोड़ा वो हरा रंग फीका लगता है और दूर वो ज्यादा घना डार्क लगता है। तो ऐसे ही ये सुकून, ये खुशियाँ, ये अचीवमेंट्स के लिए भी बात है कि कैसे हम जितना हमारे पास है उसमें जब सेटिस्फाइड नहीं है तो एक औरों के हिस्से क्या आया है क्या नहीं, उस चीज से हमने अपनी खुशी और दुख का एक पैरामीटर बना लिया है। तो कंटेंटमेंट की जो बात आती है कि जो है जितना है वही हमारे लिए पूरा है, वो ही कंप्लीट है। तो वही बात कि दूसरे को क्या मिल रहा है उसके ऊपर फोकस नहीं, पर हमारे पास क्या है और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंटली हम क्या दे सकते हैं हर एक को। जैसे एक और छोटी सी कहानी लेकर, दासी ज्यादा समय नहीं लेगी, कि एक बार एक इंसान एक नदी में तैर रहा है और उसको एक प्रेशर पानी का इतना ज्यादा टफ एक ऑब्स्ट्रकल ऐसी आ रही है कि वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक नहीं जा पा रहा। वो पानी का फ्लो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो पार ही नहीं किया जा रहा। और वहीं वो इंसान देखता है कि नदी के उस किनारे कोई दूसरा इंसान तैर रहा है और वो जोर से आवाज लगा के उसकी हेल्प लेना चाहता है, पूछता है कि आप इस छोर से उस छोर कैसे गए, मुझे भी बताओ, मैं जाना चाहता हूँ पर ये पार नहीं कर पा रहा, मैं ये जो बीच में बाधा बन रही है ये मैं उस तरफ कैसे आऊं। और वो इंसान यही कहता है कि आप तो बिल्कुल ठीक जगह है, मैं भी पानी के इस तरफ ही आना चाह रहा हूँ, मुझे आपकी स्थिति चाहिए और आपको मेरी। तो बात वही, हर कोई जहाँ है वहाँ खुश नहीं, दूसरे को जो मिल गया वो हमें चाहिए और हमारे पास जो है वो किसी और को चाहिए। तो ऐसा ही अगर नजरिया है कि जहाँ है वहाँ पूरी तरह से नहीं है, तो लिविंग इन द मोमेंट की भी बात यहाँ आती है कि
यहाँ पर एक एक पल जो बीत रहा है, ये फिर वो समय उस तरह है कि कहने के लिए तो हम कहते हैं कि ये जो गुजर रहा है ये समय नहीं, ये जिंदगी है, क्योंकि यही मोमेंट्स हैं, यही श्वासें हैं, आज हैं कल नहीं, कुछ पता नहीं। तो ये जब तक हैं, ये सांसों को यूज कैसे करना है, इनका उपयोग कैसे करना है, ये सांसों को सिर्फ बर्बाद कर देना है, वेस्ट कर देना है, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों में अपना दिल दिमाग समय लगाना है, या फिर वास्तविकता में ही जो सबसे ज़रूरी काम है, इस परमात्मा, इस ईश्वर, इस गॉड जिस नाम से भी हम संबोधित करना चाहें, इसके ऊपर मन को आधारित रखना, और वो आधार मन का बनने से पहले इस निराकार की पहचान करना, हर जगह इसको ब्रह्म ज्ञान द्वारा अंग संग देखना, और कैसे हर समय इसी में एक मिक हो जाना, और फिर इसके ही रंग में रंग के, इसी की ही क्योंकि अंश हैं, इसी में घुल के जीते जी भी इसी में रहें, और जीने के बाद भी ये आत्मा ने कहाँ जाना है, फिर आत्मा को पता है कि इसने परमात्मा में ही मिलना है। तो ऐसी क्लैरिटी के साथ भक्तों ने जीवन जीना सिखाया है। ये ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा दिया जो निराकार से जोड़ के रखता है, निराकार की पहचान करवाता है, और जीवन जीने का भी सही ढंग। तो ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान को हर कोई जीता जाए, ये सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए एक पूरे संसार के लिए अपने जीवन को जीना है, एक मानव कल्याण के लिए जीवन जीना है। एक जीवन को अगर हम बहुत ही नैरो माइंडेड हो के सिर्फ एक हमारा अपने ऊपर ही माइक्रोस्कोपिक ये विजन रहेगा, तो फिर हमें बहुत कमियां दिखेंगी। एक छोटी सी छोटी बात भी कि ये जीवन में नहीं है उपलब्धि बहुत इरिटेट करेगा, पर वही जहाँ ये ब्रॉडर होराइजन हमारा विजन बन जाएगा, एक हमारा दिल विशाल हो जाएगा इस विशाल निराकार की तरह, वहाँ फिर ये समझ आ जाएगा कि कैसे हर एक के जीवन में जो है वो इनफ है, वो काफ़ी है, बस जितना है उसका सदुपयोग करें, और जो नहीं है उसको एक कोशिश उसकी तरफ प्रयास तो किया जाए, पर वो प्रयास करते करते सुध-बुध नहीं खवा देनी, एक अपना चैन नहीं गवा देना, वो मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। तो ऐसा ही जीवन भक्तों ने जीना सिखाया कि जब परमात्मा जिनके जीवन में है, फिर बाकी दुनियावी उपलब्धियां हो ना हो, एक साधन सामान घर परिवार हो ना हो, फिर ये सुख और दुख भक्त कभी भी ये मटीरियलिस्टिक तरह से नहीं तोलता। ये तो इस परमात्मा का प्रसाद मान के, जो परमात्मा ने दिया, जो निराकार ने दिया, वो ही बेहतर है, उसी स्थिति को एक अल्टीमेट, एक आइडियल सिचुएशन मानकर, और सिर्फ मानना वो जबरदस्ती की बात नहीं कि परमात्मा ने किया है तो और ऑप्शन ही नहीं है, मानना ही पड़ेगा। अब जब सिचुएशन ही यही है, कोई ऑल्टरनेट सिचुएशन नहीं है, तो क्या ही कर सकते हैं, मान ही ले। नहीं, भक्त तो हर समय ये प्यार से स्वीकार करता है कि ये सिचुएशन परमात्मा ने दी है, इसीलिए अच्छी है, इसके अलावा कोई और होती भी, चाहे वो हमारे नज़रिए से बहुत अच्छी भी होती, तो भी वो अच्छी ना होती। तो कैसे भक्तों ने सिर्फ ये प्यार का पैगाम बोलकर ही नहीं, जी कर सिखाया, परमात्मा से प्रेमा भक्ति करके अपने आप में ये प्रेम इस तरह डाल के कि प्रेम में ही घुल गए, और फिर यही प्रेम बनकर अपने जीवन में इसका प्रदर्शन भी होता रहा, प्रेम बांटते भी गए। ये प्यार को सिर्फ फिर लिमिटेड नहीं, एक कंडीशंस पे नहीं, ये अनकंडीशनल लव, ये हर जगह चारों ओर फैलने वाला, फिर ये बंदिश वाला प्यार भी नहीं
कि अगर हम अक्सर अपने एक रिश्तों में भी देखते हैं, अक्सर ये कहा जाता है कि अगर रिश्तों में भी कि अगर आपको हमसे प्यार है तो ऐसा कीजिए, अगर हम आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो पिछली बार आपने अपनी बात मनवाई थी, इस बार हमारी मानिए। तो ऐसे ये कोई प्यार की ये डेफिनेशन नहीं है, ये तो सौदा है। और भक्तों के जीवन में सौदा नहीं होता, भक्तों के जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्यार, वो भी एक अपने प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव का ही होता है, जो परमात्मा से होता है और परमात्मा की बनाई रचना से होता है। फिर ये प्यार किसी भी तराजू में नहीं तोला जाता, फिर ये एक बहता ही जाता है, ये कंटेन ही नहीं किया जा सकता, इसका कोई दायरा नहीं है, एक ये सीमित नहीं किया जा सकता, ये विभाजित नहीं किया जा सकता कि इसको तो प्यार करेंगे पर उसको नहीं करेंगे। मन में किसी के लिए जब नफरत ही नहीं तो सभी के लिए प्यार है, और ऐसा ही प्यार भक्तों ने हमेशा किया है और सिखाया है। तो ऐसा ही प्यार हर कोई अपने जीवन में करे, ये परमात्मा को मन में बसा के सुकून की जिंदगी जीते चले जाएं। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, निरंकारी विचार चिड़िया की कहानी। चिड़िया ने क्या कहा जब उसका घोंसला उजड़ गया? चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। आशय प्रवान करें और ध्यान से सुने। महापुरुषों, कभी कभी ऐसा होता है कि जो कार्य को करने में हम अपनी पूरी मेहनत और ताकत लगा देते हैं और वो कार्य हो भी जाता है, लेकिन फिर वो किसी कारण से हमारा बना बनाया कार्य खराब हो जाता है और उसके बाद हमें बहुत गुस्सा भी आता है। तो फिर उसके बाद हम इस परमात्मा से शिकायत करने में लग जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? मैंने इतनी मेहनत से यह कार्य किया था, इतनी लगन से यह कार्य किया था, पर फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो साथ संगत जी, इसी बात को सही ढंग से समझाने के लिए दास को एक प्रसंग याद आ रहा है। इसको ही दास आपको सुनाता है। तो महापुरुषों, इसी तरह से एक बार एक नन्ही सी चिड़िया होती है। उसका घोंसला काफ़ी पुराना हो चुका था और साथ ही सर्दियाँ आने का समय भी नज़दीक आ रहा था। इसलिए वो चिड़िया सोचती है कि सर्दियों से बचने के लिए मुझे अब नया घोंसला बना लेना चाहिए, ताकि आने वाली ठंड के दिनों में उसे कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और यही बात सोचकर वो चिड़िया अगले दिन सुबह ही घोंसले को बनाने के काम में लग जाती है और पास के ही खेत से वो छोटे छोटे तिनके चुगकर लाने लगती है और फिर इसी काम को करते करते उसको सुबह से शाम हो जाती है। और अंततः साथ संगत जी, आखिर में उसका घोंसला बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन उस चिड़िया का अभी भी अपने पुराने घोंसले से अत्यधिक लगाव होने के कारण वो सोचती है कि चलो आज की आखिरी रात अपने इस घोंसले में ही गुजार ली जाए और फिर कल सुबह से अपने नए घोंसले में अपना नया आशियाना बनाऊंगी। यह सोचकर वो चिड़िया अपने पुराने घोंसले में सोने के लिए वापस चली जाती है और वहीं पर सो जाती है। फिर जैसे ही अगली सुबह हुई और वो चिड़िया जब अपने नए घोंसले की तरफ उड़कर चली तो क्या देखती है? जैसे ही वो चिड़िया अपने नए घोंसले के स्थान पर पहुंचती है साथ संगत जी, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि शायद किसी दूसरी चिड़िया ने उसके नए घोंसले को रात में ही उजाड़ दिया था। तो अपने नए घोंसले का यह हाल देखकर उस चिड़िया की आंखें भर आई और वह बहुत मायूस भी हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी पूरी मेहनत और लगन से अपने उस घोंसले को बनाकर तैयार किया था, लेकिन किसी ने घोंसले को तबाह कर दिया था। तो उसे मायूसी तो होनी ही थी साथ संगत जी, परंतु महापुरुषों अगले ही पल कुछ ऐसा अजीब सा हुआ कि
अब उस चिड़िया ने एक गहरी सांस ली और हल्का सा मुस्कुराई और एक बार फिर उस खेत में जाकर फिर से छोटे छोटे तिनके चुगने लगी। और उस दिन की तरह आज भी उस चिड़िया ने सुबह से शाम तक मेहनत करके एक बार फिर अपना नया और बेहतर घोंसला तैयार कर लिया। तो वहाँ पर सत्संगत जी, वहाँ पर इस कहानी को सुनने के पीछे, आपको इस कहानी को सुनाने के पीछे दास की यही भाव है कि जब हम पूरी मेहनत से किसी कार्य को करते हैं और उसके बाद भी हमारी मेहनत पर पानी फिर जाता है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ईश्वर से शिकायत करने में लग जाते हैं, दुनिया के सामने अपना रोने लग जाते हैं, लोगों को पूछते रहते और अपना गुस्सा निकालने के लिए क्या क्या करते रहते हैं। सत्संगत जी, पर महापुरुषों, हम एक चीज करना भूल जाते हैं, उस चीज को हम नहीं करते, और वह यही है कि हम फौरन बिगड़े हुए काम को दोबारा सही करने का प्रयास नहीं करते। और उसी चिड़िया की छोटी सी कहानी हमें यही करने की सीख देती है महापुरुषों। वह चिड़िया भी अगर चाहती तो अपना नया घोंसला उजड़ जाने के बाद अपनी सारी ऊर्जा और शक्ति औरों से लड़ने, शिकायत करने और बदला लेने में गवा देती सत्संगत जी। लेकिन उस चिड़िया ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने तो अपनी इस ऊर्जा को लगाकर फिर से अपना नया घोंसला तैयार किया। तो सत्संगत जी, दास के कहने का भाव यही है कि जब हमारे साथ कुछ बहुत बड़ा होता है तो हमें न्याय अपने का प्रयास जरूर करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि कहानी हम अपनी सारी ऊर्जा को, सारी शक्ति को अपने गुस्से और शिकायत करने में ही ना गवा दे, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से हमारी शक्ति का, ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होता है और हमारी सारी शक्ति और ऊर्जा ऐसे ही बेकार में व्यर्थ हो जाती है। तो महापुरुषों, अंत में दास बस यही कहना चाहता है कि अगर कोई बड़ी बात ना हुई हो तो उसे अनदेखा करते हुए फिर अपने उस काम में दोबारा लग जाना चाहिए और अपने जीवन के सफ़र में आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो महापुरुषों, दास इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहता है। बड़े प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी। और सत्संगत जी, दास आशा करता है कि दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और प्यारे संतों, एक छोटी सी अरदास आप जी के चरणों में और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इन विचार से आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि सत्संगत जी, एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज़ को रोह तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही होती है। और इस ज्ञान की धारा से सद्गुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुँच जाए। और सत्संगत जी, हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सद्गुरु हम सबकी छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करें और दास को भी आशीर्वाद देना कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।